पौधे और पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले स्लग्स। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हरे भरे पौधों की अगर काफ़ी सारी पत्तियां आपको कटी हुई दिखाई दें तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ कहीं आसपास स्नेल और या तो फिर स्लग्स हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि पौधों को बहुत जल्दी नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिसमें से हम स्नेल और स्लग्स का नाम सबसे पहले ले सकते हैं। जब हम छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, उनकी कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्तियां काफ़ी कटी हुई दिखाई देती हैं और पौधा जल्दी ही खराब हो जाता है। ये स्लग्स हैं जो कि छोटे पौधे जिनकी नई नई पत्तियां निकली होती हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और पत्तियों को काट देते हैं या हरी स्टेम को काट के गिरा देते हैं और मिट्टी में जाकर पौधे की रूट्स को भी खराब कर सकते हैं। स्नेल और स्लग्स दोनों एक जैसे ही कीड़े होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ये दोनों ही पौधों को एक जैसा नुकसान पहुंचाते हैं। जब गमले में ज़्यादा नमी होती है उसी समय ये बहुत सारी मिट्टी में फैल जाते हैं और आसपास छुपे रहते हैं। स्नेल और स्लग्स में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो स्नेल है उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, जिसे कि हम घोंगा भी कहते हैं। वो स्नेल जरा सी जैसे ही आहट होती है वो अपने खोल में छुप जाते हैं और जब अंधेरा होता है उस समय निकलकर और पौधे के ऊपर चढ़कर उनकी पत्तियों को काटते हैं। उसी तरह से ये हैं स्लग्स जो कि मिट्टी में छुपे रहते हैं या जो आसपास सड़ी गली पत्तियां नीचे गिरी रहती हैं उनके नीचे छुपे रहते हैं, और जब रात होती है तो हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये रात में ही निकलते हैं। और जो नए नए पौधे होते हैं ख़ास तौर से उनको ही ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नए पौधों की जो स्टेम होती है वो काफ़ी नरम होती है और पत्तियां भी काफ़ी मुलायम होती हैं। उनके ऊपर ये चढ़ते हैं और उनको काट काट कर नीचे गिरा देते हैं। ये रात में निकलते हैं और काफ़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। गमले के नीचे या कहीं नमी वाली जगह पे ये छिपे रहते हैं और रात को जब अंधेरा होता है तो उस गमले के ऊपर चढ़ के और पत्तियों तक या स्टेम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। जब ये चलते हैं तो इनके नीचे से एक गोंद जैसा निकलता रहता है जिसकी सहायता से ये पत्तियों पे आसानी से चिपक जाते हैं। नमी वाली जगह पे इनकी संख्या जल्दी ही बढ़ती रहती है, इसलिए हमें पौधों में धूप का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी धूप मिलनी चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे की, और मिट्टी में ज़्यादा पानी रुका नहीं रहना चाहिए। बीच बीच में गमले की कुड़ाई करके हमें देखते रहना चाहिए, और अगर आपको पत्तियां कटी हुई मिलें तब तो ज़रूर ही आपको गमले की मिट्टी या तो बदल देनी चाहिए और या तो फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर देख लेना चाहिए कि पौधे को क्यों नुकसान हो रहा है और पत्तियां क्यों कटी हुई हैं। पत्तियों को ये काफ़ी तेज़ी से काटते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां आपको कटी हुई रात भर में ही दिखाई दे जाती हैं। जब तक हम खोजते हैं कि किस वजह से पौधों को नुकसान हुआ है, तब तक ये नए नए पौधों की पूरी स्टेम को ही काट कर गिरा देते हैं। गमले में जब मैंने देखा कि मेरा एक पौधा ख़राब हो रहा था और वो क्यों सूख गया, तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी की कुड़ाई करके देखा तो उसकी रूट्स पूरी ख़राब हो गई थी और उसमें ये स्लग्स मुझे निकलता हुआ दिखाई दिया। गमले के नीचे थोड़ा सा पानी जमा था, वहीं पे ये छुपा हुआ था। फिर रात के समय हमने जब देखा, थोड़ी अगर हम रोशनी करके रात को देखेंगे इन्हें तो ये निकलते हुए दिखाई देते हैं। अंधेरे में ही ये निकलते हैं और सुबह होने के पहले ही ये वापस अपनी जगह पे छुप जाते हैं। जब मैंने गमले को उठाकर देखा तो वहाँ पे काफ़ी सारा पानी जमा था और पौधा सूख चुका था। फिर मैंने उसे निकाल दिया और मिट्टी उसमें बदल के फिर से थोड़ी फंगिसाइड और पेस्टिसाइड डाल के मैंने पौधे को लगा दिया।
पॉट के किनारे चलता हुआ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी ही ये नीचे की तरफ जाकर और अपनी जगह पे छुप जाएगा। इनसे हमें पौधों का बचाव करने के लिए सबसे पहले तो क्यारियों में या गमलों में पानी नहीं जमा होने देना चाहिए, और या तो अगर आप बाहर से दवाइयाँ लाके, जहाँ पे केमिकल वाली जो शॉप होती हैं, जहाँ पौधों की दवाइयाँ मिलती हैं या बीज मिलते हैं, वहाँ पे अगर हम घोंघे की या स्नेल की और स्लग्स की दवा मांगेंगे तो वहाँ पे ही मिल जाती। ये पानी वाली जगह में या नमी वाली जगह में रहते हैं, इसलिए इनकी बॉडी जो है वो काफ़ी चिकनाई लगी हुई होती है। गमले में लगे हुए पौधों में भी ये आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम जब गमले में पानी डालते हैं, अगर उसमें पानी रुका रहता है या मिट्टी सौगी होती है तो ये उसमें आसानी से ढेर सारे बढ़ते रहते हैं। और उसके अलावा गमले के नीचे जो होल होता है, वहाँ पे हम लोग कुछ गमले के टुकड़े रख के उसके ऊपर मिट्टी भरते हैं, तो ये उस नीचे वाली जगह को, जहाँ पे गमले के नीचे छेद होता है, वहाँ से अपने छुपने की जगह बना लेते हैं। जब ये गमला उठा के कभी आपने देखा होगा तो उसके नीचे कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। ये गमले के नीचे देखिए, यहाँ होल के पास ये नीचे छुपा हुआ है, और रात के समय निकलकर मेरे पौधों को इन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये हिबिस्कस की पत्तियाँ हैं जिनको कि इन्होंने काफ़ी काट दिया है। सुबह सुबह जब मुझे पत्तियाँ काफ़ी कटी हुई दिखाई दी तो मैंने गमले को उठाकर देखा, उसके नीचे थोड़ा पानी था। वैसे भी हम लोग जो गमले के नीचे प्लेट रखते हैं पानी रुकने के लिए, ताकि ज़मीन गंदी ना हो, वहाँ पे भी ये आसानी से छुप जाते हैं। वाटर लिली का अगर हमने पॉन्ड बनाया है या टब में रखा है, वहाँ भी ये बहुत सारे हो जाते हैं। और स्नेल भी इसी तरह से 2-3 अगर कहीं से किसी पौधे के साथ हमारे घर में आ गए, जब हम लोग पौधा खरीद के लाते हैं और मिट्टी गीली रहती है, उसके साथ भी कभी कभी ये कीड़े हमारे घरों तक आ जाते हैं और जल्दी ही पनपने लगते हैं। होल सॉल्ट या खड़ा नमक पॉट के ऊपर किसी पेपर के ऊपर रख दें, और या तो ज़मीन में आसपास फैला दें, जहाँ कि जब ये कीड़े चलते हैं तो ये जल्दी ही मर सकते हैं। और जो नमक है उसे हम सुबह उठा लेंगे, बाद में रात होने के पहले ही हम अगर उन्हें फिर से रख दें तो वही नमक दोबारा काम में आ सकता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि स्नेल के बारे में है। स्नेल बहुत छोटे छोटे होते, उनके अंडे भी बिल्कुल छोटे होते हैं और जल्दी ही वो बहुत सारे हो जाते हैं। पत्तियों के पीछे वो चिपके रहते हैं और स्लग्स जैसा वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मेरा स्नेल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये नमक काफ़ी आसानी से आपको किसी भी किराने वाली दुकान पे मिल सकता है, जहाँ की जनरल स्टोर पे गेहूँ या चावल वगैरह मिलते हैं। और अगर नहीं मिलता है तो जो नमक हम लोग खाने में खाते हैं, पिसा हुआ नमक, उसको किसी केले छिलके पे या किसी सब्जियों के छिलके पे, और नहीं तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ही डालकर और फिर मिट्टी के ऊपर रख देंगे। पॉट के आसपास इसे रख दीजिए। जब ये कीड़े वहाँ पहुँचेंगे तो ये उनको छू जाने से जल्दी ही मर जाते हैं। नमक से मिट्टी खराब ना हो, इसके लिए ही मैंने खड़े नमक के बारे में आपको बताया है। मिट्टी में ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जल्दी ही मिट्टी के अंदर होल बना के और उसमें घुस जाते हैं। ऊपर की मिट्टी को हम निकाल देंगे और उसमें नई मिट्टी भर देंगे। नए नए पौधे जब हम सीड से उगाते हैं या थोड़े बड़े जब 2-3 इंच के पौधे हो जाते हैं, उनको ये बहुत आसानी से ख़राब करते हैं। इसके लिए हमें पहले से ही ध्यान देते रहना चाहिए। आसपास में गमले के या क्यारी के पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और मिट्टी को ज़्यादा गीली नहीं रखना चाहिए। जब ज़मीन सूखी हो तभी पानी दें। अगर आपको स्लग्स कहीं दिखाई दे रहे हैं अपने क्यारियों के आसपास। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर इसके बारे में आपको भी जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।